चुनावी तरकश से किसानों की कर्ज माफी का जो तीर चलाकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है, उसे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के ऐलान के मुताबिक तीनों राज्यों में सरकार बनने के 10 दिन में अमली जामा पहना दिया गया है। वादे के मुताबिक कर्ज माफी का फैसला तो कर दिया गया है, लेकिन किसानों को राहत मिलने में अभी भी वक्त लगेगा। कारण है कि कर्ज माफी से जुड़े सहकारिता और कृषि महकमे मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही इस दिशा में सक्रिय हो सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए किसानों की कर्ज माफी महज सत्ता पाने का रास्ता बनकर रह गया है? क्या किसानों को फसली ऋण आसानी से मिल पाता है? और यह भी सवाल कि क्या काश्तकारों को सचमुच राहत मिल पाती है सरकारों के ऐसे फरमानों से? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 3 राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगे कर्जे माफ। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में किया था वादा। राजस्थान में 2 लाख रुपए तक के कर्ज होंगे माफ। सरकार पर पड़ेगा 18,000 करोड़ रुपए का भार। 30 नवंबर 2018 तक के डिफॉल्टर्स को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले ही हो चुका है ऐलान। क्या कर्ज माफी से मिल पाएगी किसानों को राहत? क्या महज सत्ता पाने का रास्ता बन गया है कर्ज माफी का वादा? किसानों की खुशहाली के दूसरे कदम क्यों नहीं उठाती सरकारें? कर्ज में डूबे ही नहीं किसान, इसका इंतजाम क्यों नहीं होता? किसान कर्ज माफी की घोषणा करते ही तीनों राज्यों में सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने लगा। कर्ज माफी का श्रेय लेने के साथ केंद्र और इससे पहले राज्य में सत्ता में रही भाजपा को कोसने से भी कांग्रेस नेता नहीं चूक रहे। हालांकि अभी कर्ज माफी की पूरी प्रक्रिया तय होना बाकी है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक इस दिशा में अभी काम नहीं हो पाएगा। समस्त लोन माफ करेंगे, कोऑपरेटिव जितने भी हमारे ऋणी हैं उन सबका समस्त लोन माफ होगा। और नंबर 2, जो बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं या अन्य बैंक हैं या ग्रामीण बैंक हैं, उनमें जो हमारे किसान भाई तकलीफ में हैं, जो चुका नहीं पा रहे पैसा, आत्महत्याएं कर रहे। राजस्थान जैसे प्रदेश में जब आज तक कभी आत्महत्याएं नहीं हुई, पहली बार सुन रहे हैं कि राजस्थान में आत्महत्याएं हो रही है। इसलिए हमने तय किया कि उन लोगों को ऐसी नौबत नहीं आएगा आत्महत्या करनी पड़े। उन लोगों को 2 लाख तक का, जो लोग पात्र होंगे, जो डिफॉल्टर हैं, जो पैसा भर नहीं पा रहे मजबूरी के कारण से, उनके लिए, उन लोगों के लिए 2 लाख तक का सरकार उनका कर्जा माफ करेगी। अन्नदाता की दुर्दशा आज किसी से छिपी नहीं है। मौसम की आंख मिचोली से लगातार कर्ज के दलदल में धंसते अन्नदाता को कहीं से राहत नहीं है। निरंतर कर्ज के बढ़ते बोझ से उसे जब कहीं कोई राह नजर नहीं आती तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर लाचार नजर आता है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में किसानों के इस कदम को भी अन्य कारणों से खुदकुशी बताते हुए दर्ज ही नहीं किया जाता। किसान और कर्ज माफी हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का मुद्दा रहा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्ज माफी से अंतिम पंक्ति पर खड़े किसान को राहत मिलती है, या फिर ये भी नियम कायदों की आड़ और भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसाकर अन्नदाता की पीड़ा ही बढ़ाएगी। राजस्थान के किसानों की संपूर्ण ऋण माफी को लेकर उनके पक्ष की बात करते हुए सरकार को ये चेतावनी दे रही है कि अपने घोषणा पत्र के अनुसार अगर 10 दिन में किसान की ऋण माफी पूरा नहीं किया तो सदन और सदन से लेकर सड़क तक हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हमारे देश में किसान के खेत खलिहान में आई पैदावार ही उसकी खुशहाली का पैमाना बनती आई है, लेकिन इसी पैदावार के पूरे दाम नहीं मिले तो कर्ज में डूबे किसानों का संकट दोहरा हो जाता है। सभी राजनीतिक दल और नेता किसानों को एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखते रहे हैं, इसलिए कर्ज माफी इनका प्रिय शगल रहता है। वोटों की राजनीति ही ऐसी है कि सत्ता मिलने के बाद वादे कस्में सब भुला दिए जाते हैं। 3 राज्यों में कर्ज माफी के ये फैसले किसानों को कितनी राहत दे पाएंगे, ये अभी देखना है। कांग्रेस सरकार किया ऋण माफी का, ये हम इसका स्वागत करते हैं और इसके आगे ये चक्र बंद करके फसल का उचित मूल्य दिलवाने की कोशिश करें। मेरे पास कर्ज था, लेकिन 1 साल पहले ही बैंक वालों ने तगादा करके नहीं जमा करा। हाँ, मैं डिफॉल्ट
था और डिफॉल्टर की वजह से जमा करा लिया। देखा जाए तो हमारे देश का किसान हमेशा ठगा जाता रहा है, कभी राम से तो कभी राज से। आखिर वो जिए तो कैसे और किसके सहारे जिए? मौसम साथ न दे तो फसल खराब, और मौसम साथ दे तो बम्पर फसल के उचित दाम नहीं मिलने की पीड़ा। प्राकृतिक आपदा की मार हो तो जीने के लिए कोरे सरकारी वादे, वही साहूकारों के बढ़ते तकादों से आत्महत्या की मजबूरी। सरकारें कभी फसल बीमा जैसी योजनाएं किसानों को परोसती है, ऐसी योजना जिसकी विकट शर्तें भोले भाले और अनपढ़ किसान के लिए समझना चांद की सैर करने जैसा है। समय समय पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले किसान आंदोलन ये साबित करने के लिए काफी है कि सरकारी आश्वासनों से किसानों का भरोसा उठने लगा है। हमने कहा है स्थायी ऋण मुक्ति, जो ऋण है उससे किसान मुक्त हो और आगे के लिए वो ऋण चक्र में नहीं फंसे, इसके लिए वो जो पैदा करता है, वो जो पसीना बहाता है, उसकी पसीने के दाम मिल जाए तो फिर जरूरत ही नहीं रहेगी, तो किसान बन जाएगा ऋण देने वाला। हमको ऋण देने की जरूरत ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक किसानों को कर्ज माफी का सब्ज बाग दिखाते रहेंगे? ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा किए जाते जिनसे किसान को कर्ज के बोझ में दबने की जरूरत ही नहीं पड़े? इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार कर्ज माफी के बाद किसान फिर कर्ज के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा? कर्ज के इस चक्रव्यूह से किसान को बचाने का सबसे अहम कदम उसे पैदावार का उचित मूल्य देकर ही किया जा सकता है। देखा जाए तो किसानों का कर्ज तो हम सब पर है और उसे कर्ज में डुबोए रखने के लिए इस देश के नीति नियंताओं को उससे माफी मांगनी चाहिए। पत्रिका टीवी के लिए हरीश पाराशर की रिपोर्ट, जयपुर। तो किसानों के इस कर्ज माफी के मुद्दे पर सचिन पायलट न्यूज मेकर बने हुए हैं दिल्ली में, और अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचकर कल नए मंत्रिमंडल की कवायद में जुटने वाले हैं।